मैं उसके बाद गई थी जन्नत जुबैर के वहाँ पे, जो कि इतनी ज्यादा रूड थी, मतलब उनका नेचर बहुत ही बुरा था। वो जैसी है, जैसे वो कैमरे में ऐसे शो करते कि मैं बहुत क्यूट हूँ, मैं ये वो बिल्कुल कुछ नहीं है। ऑन कैमरा कुछ और है और ऑफ कैमरा कुछ और है। वो बस अपने लोगों से, जो लोग फेमस है उन लोगों से ही अच्छे से रहती है। बाकी जो दूसरे लोग हैं उन लोगों से वो इतनी ज्यादा रूड है। मैं जैसे एंट्री की तो उन्होंने क्या बोला कि पहले आप अपना हैंड वॉश कर लो, तो उन्होंने बोला कि सोफे पे मत बैठो, गैलरी में बैठते। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज बात करते हैं जन्नत जुबैर की और उनके ऊपर लग रहे कुछ एलिगेशंस के बारे में बाय अ हैना आर्टिस्ट समरीन अंसारी, ऑल्सो नोन एज सैम हैना वाइब्स। अब जिनको नहीं पता, समरीन मुंबई से है और एक सेलिब्रिटी हैना आर्टिस्ट है। इंस्टाग्राम पे उनकी अच्छी फॉलोइंग है और उनके वीडियोस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो रिसेंटली वो एक पॉडकास्ट में गई जहां वो अपनी जर्नी और सेलिब्रिटीज के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी। उस पॉडकास्ट में उन्होंने अरिशवा खान का भी जिक्र किया। समरीन ने बताया कि अरिशवा के साथ उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। शी इज़ वेरी स्वीट एंड उनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन फिर उन्होंने जन्नत जुबैर के बारे में बात की। समरीन ने क्लेम किया कि उनका एक्सपीरियंस जन्नत के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनके अकॉर्डिंग जन्नत में बहुत एटीट्यूड था। जन्नत रूड थी और रियल लाइफ में वैसी बिल्कुल नहीं है जैसे सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करती है। समरीन ने ये भी अलेज किया कि जन्नत सिर्फ अपने फेमस फ्रेंड्स के साथ ही स्वीट रहती है, लेकिन जो लोग उनसे नीचे हैं उनसे प्रॉपर्ली बात भी नहीं करती और रिस्पेक्ट भी नहीं देती। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये इंसिडेंट ईद के टाइम हुआ था जब जन्नत की टीम ने समरीन को मेहंदी लगाने के लिए अप्रोच किया। और ये पॉइंट मिस मत करिए, जन्नत ने उन्हें सिर्फ एक हैना आर्टिस्ट के तौर पे हायर किया था। मतलब उन्होंने ऐसा बुलाया थे मेहंदी आर्टिस्ट के, पेमेंट करके जाने वाला, मतलब आएगी लगाएगी, पेमेंट करूंगी और चली जाएगी। इट वॉजंट अ कोलैबोरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। समरीन ने खुद बताया कि जब उन्हें जन्नत का कॉल आया तब वो ऑलरेडी एक दूसरे क्लाइंट के पास थी, लेकिन जन्नत जैसे बड़े सेलिब्रिटी को मेहंदी लगाने का मौका मिलते ही वो अपना पहले वाला ऑर्डर बीच में ही छोड़कर जन्नत के पास चली गई मेहंदी लगाने के लिए। यहाँ ऑनेस्टली समरीन के प्रोफेशनलिज्म पर भी सवाल उठता है। मैं सब जहाँ पे थी वो ऑर्डर छोड़ के मैं जन्नत जुबैर के घर पे चली गई। इमेजिन कीजिए उस कस्टमर का एक्सपीरियंस जिसको लास्ट मोमेंट पर छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक सेलिब्रिटी का कॉल आ गया। किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट को अनअटेंडेड छोड़ देना सिर्फ एक बिगर अपॉर्चुनिटी के लिए, ये प्रोफेशनल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है। फिर जब समरीन जन्नत के घर पहुंची, उनका इंटेंशन कोलैबोरेशन का ही था, लेकिन जन्नत का ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एक हैना आर्टिस्ट को हायर किया था, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कोई भी नॉर्मल कस्टमर किसी आर्टिस्ट को हायर करता है। लेकिन समरीन के माइंड में वीडियो बनाना था और कोलैबोरेशन की एक्सपेक्टेशन थी। और देखिए, जब जेन्युइन कोलैबोरेशंस होते हैं तो वो पहले से ही डिस्कस और प्लान किए जाते हैं। ऐसे अचानक से कैमरा लेके पहुंच जाना और एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला आपके साथ कोलैब करे, पर्सनली मुझे ये काफी अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर लगा। कि सुनो, मेरा वीडियो नहीं लेना और ना घर का वीडियो लेना। मैं मेन वीडियो के मोटिव से आई हूँ, वरना मैं आपको लगाने क्यों आती मुझे। अब बात करते हैं जन्नत की। जन्नत कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी क्रिएटर बिल्कुल नहीं है। उनके अराउंड 50 मिलियन फॉलोअर्स है। अगर आप उनका पेज देखोगे तो एक चीज नोटिस करना, वो जनरली इस टाइप का रैंडम कोलैबोरेशन करती ही नहीं है। यूजुअली छोटे क्रिएटर्स अपनी रीच बढ़ाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट या हैना आर्टिस्ट के साथ कोलैब करते हैं, जन्नत जैसे बड़े क्रिएटर्स नहीं। तो यहाँ पे जन्नत को ऑब्जेक्टिव सिर्फ मेहंदी लगवाना था, लेकिन समरीन की एक्सपेक्टेशन कुछ और ही थी। उन्होंने वीडियो शूट करने की परमिशन अज्यूम कर ली। शायद इसी वजह से वो कैमरा लेकर अंदर गई जन्नत के घर में और जन्नत ने उन्हें रोक दिया और बोला कि ये सब मत करो, घर की वीडियो मत निकालो और वीडियो शूट मत करो। जन्नत ने पहले ही अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लिया कि यहाँ पे वीडियोस निकालना अलाउड नहीं है, और यही चीज शायद समरीन को पसंद नहीं आई। और ऑनेस्टली यहाँ जन्नत का पॉइंट समझना चाहिए, वो गलत नहीं है। जन्नत को समरीन के इंटेंशन का पहले से कोई आइडिया था ही नहीं। उनकी टीम ने सिर्फ एक हैना आर्टिस्ट को बुलाया था कि वो मेहंदी लगा के चली जाए। समरीन ने ये भी बताया कि उनके साथ और भी 2 लोग आए थे, जिनमें से एक को जन्नत ने अंदर अलाउड नहीं किया। अगेन, जन्नत अपने घर में थी। हर सेलिब्रिटी हर वक्त उस मोड में नहीं होता कि वो हर किसी को अपने घर पे आने दे, उन्हें एंटरटेन करे। अगर किसी ने सर्विस के लिए किसी को हायर किया है तो उसका ये राइट भी है कि वो डिसाइड करे कि घर में कितने लोग आएंगे, कौन आएगा और कब जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से काफी ज्यादा थी। समरीन ने कुछ इंटरेक्शंस को भी काफी आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रेजेंट किया। तो लगाते भी क्या बोली, आप मेहंदी आर्टिस्ट हो ना, थोड़ा जल्दी लगाओ ना। मतलब वो बहुत ज्यादा रूटी, मतलब उसका जैसे उन्होंने बोला कि जन्नत कह रही थी कि तुम तो हैना आर्टिस्ट हो, जल्दी लगाओ, इतनी देर मत करो। मतलब ये स्टेटमेंट का कोई प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया। अब हो सकता है कि उसने अच्छी टोन में बोला हो, समरीन ने मिसजज कर लिया हो। तो यहाँ पे किस तरह से रिस्पॉन्स किया गया, कैसे बोला गया, कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये कुछ क्लियर नहीं है। जन्नत की साइड ऑफ स्टोरी अब तक सामने नहीं आई है और वो मोस्ट प्रोबेबली इस पर रिएक्ट करेगी भी नहीं। समरीन का एक और कंप्लेन था कि जन्नत उनसे ज्यादा बात नहीं कर रही थी।
लेकिन ऑनेस्टली हर इंसान हर वक्त कॉन्वर्जेशन करने के मूड में नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी आपसे बात कर ले जस्ट बिकॉज आपको अच्छा लगे। कभी कभी लोग बस बात नहीं करना चाहते एंड इट्स नॉर्मल। और सिर्फ इस बेसिस पर किसी को एरोगेंट कह देना, उन्हें ऐसे डिक्लेयर कर देना कि उसके अंदर एटीट्यूड है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है और वो है कि समरीन का इंस्टाग्राम पर जन्नत के साथ ये रील अपलोड करना। अगर आप समरीन के पेज पे जाओगे तो जन्नत के साथ उसका ये रील ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी जिस वीडियो के लिए इतनी एक्सपेक्टेशंस थी वो इवेंचुअली मिल ही गई। समरीन के अकॉर्डिंग उसको वीडियो बनाने तो नहीं मिली, बट शी वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ रिव्यू। लेकिन जन्नत ने रिव्यू देने से भी मना कर दिया और बोला कि आप अपने काम के पैसे ले लो। लेकिन समरीन ने खुद कहा कि वो पैसों के लिए नहीं आई है, वो तो उल्टा दूसरा काम छोड़ के आई है। उनका इंटेंशन ही था कि वो वीडियो बनाने आई है। और समरीन ने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप वीडियो भी मत दो, रिव्यू भी मत दो, मैं पैसे भी नहीं लूंगी और मैं जा रही। मैंने जब उसको बोली कि रिव्यू दो तो उन्होंने बोले कि नहीं ना, मैं रिव्यू नहीं देती, मुझे पहले पता होता कि आप रिव्यू के लिए आए तो मैं तो बोलती भी नहीं आपको। तो मैंने बोली कि ठीक है मत दो। तो मैं वहाँ पर उनसे गुस्सा हो गई कि ठीक है ना। तो उन्होंने बोले कितना पेमेंट करना है। तो मैंने उनको बोली कि मेरे को पेमेंट वगैरह नहीं चाहिए, मुझे रिव्यू चाहिए था आपका बस, और अभी मुझे रिव्यू भी नहीं चाहिए, जान दो। तो उनके अब्बा है और उन्होंने ये सुने तो वो बोले कि क्या हुआ बेटा, दे देना जन्नत जुबैर को, उन्होंने ऐसा बोला। तो उसने बोले हाँ वो मैं तो दे ही रही हूँ, मतलब अपने। देखो यहाँ पे ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि समरीन ने बहुत ओवरडू किया हर एक चीज को, और ऑनेस्टली यहाँ भी जन्नत गलत नहीं है। जन्नत जैसे क्रिएटर्स रिपोर्टेडली एक स्पॉन्सर्ड रील के लिए लाखों रुपया चार्ज करते हैं। अगर वो फ्री में किसी को प्रमोशनल रिव्यू देना नहीं चाहती तो वो उसका डिसीजन है, इट्स हर राइट। जन्नत की एक फेस वैल्यू है एंड शी इज अवेयर ऑफ दैट। ऑल्सो उन्होंने किसी को कोई कोलैबोरेशन का प्रॉमिस नहीं किया, तो आई डोंट नो कि ये पूरा एक्सपोज करने का मतलब क्या था। बाद में जन्नत के फादर ने इंटरवीन किया और फिर जन्नत ने रिव्यू दे दिया। उसके बाद समरीन ने क्लेम किया कि जब जन्नत ने उनका इंस्टाग्राम देखा और उनकी अच्छी फॉलोइंग देखी तब उनका बिहेवियर सडनली बहुत स्वीट हो गया। हो सकता है हुआ हो सकता है ना हुआ हो, नोबडी नोज दैट। लेकिन सिर्फ इस अजम्पशन के बेसिस पर किसी के एंटायर पर्सनालिटी को जज कर देना मुझे पर्सनली कन्विंसिंग नहीं लगता। समरीन का कहना था जब उसे पता नहीं था कि मेरी कितनी फॉलोइंग है तब तक तो शी वॉज नॉट टॉकिंग विद मी, बट एज सून एज उसने देखा कि अच्छा इसको भी अच्छी फॉलोइंग है, अच्छे खासे इसको व्यूज आ रहे हैं, तब वो मेरे साथ स्वीट हो गई। ये दिखाना चाह रही थी कि ये लोग सिर्फ फेमस इंसान को ही पूछते हैं, वरना अगर आप फेमस नहीं हो तो इनके सामने आपकी कोई औकात नहीं है। देखो ओवरऑल मेरी ओपिनियन में इस कंट्रोवर्सी में जन्नत को विलन बना देना इट इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। जन्नत इज़ नॉट रॉन्ग। अगर आप जन्नत के पीओवी से देखोगे, आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स क्लियर कि किस तरह से समरीन ने खुद के बारे में ही हर चीज़ बताई है। जन्नत ने कोई कोलैबोरेशन का प्रॉमिस नहीं किया था, किसी रिव्यू का कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, और किसी को अपने घर में अनलिमिटेड एक्सेस देना भी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा होता कि चलो कोलैब करने बोला और अब ऐसे बिहेव कर रही है तो एक बार जन्नत गलत हो सकती थी, बट ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ आप समरीन को देखो, उसका पूरा अप्रोच देखो, मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक लगा। पहले एग्जिस्टिंग क्लाइंट छोड़कर सेलिब्रिटी के पास जाना, फिर कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट करना, फिर फ्री प्रमोशन एक्सपेक्ट करना, और जब एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो बाद में पॉडकास्ट में उसी एक्सपीरियंस को पब्लिक कंट्रोवर्सी बना देना। और सबसे आयरॉनिक बात, अगर जन्नत का एटीट्यूड वाकई में इतना बुरा था, इतना डिसरिस्पेक्टफुल और इंसल्टिंग था जितना डिस्क्राइब किया गया, तो फिर उसी इंटरेक्शन की रील अपलोड करके उससे व्यूज और एंगेजमेंट लेना भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? अगर एक्सपीरियंस जेन्युइनली इतना बुरा था तो उस कंटेंट से बेनिफिट उठाना और बाद में उसी इंसिडेंट को कंट्रोवर्सी बना देना नेचुरली लोगों के इंटेंशंस पर सवाल खड़े करता है। तो यही थी मेरी ओपिनियन इस पूरे मामले में। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसी अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।